उनको पाकिस्तानियों को वोट का हक है। मौजूदा हुकूमत उनको तो बाकायदा नुमाइंदगी का हक देना चाहती है और देंगे। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि इनके नुमाइंदे ओवरसीज के असम्बलियों के अंदर मौजूद हों और वो अपनी ओवरसीज जो कम्युनिटी है हमारी, जो हमारे बहन भाई बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और हमारे बड़े अहम जुज़्व हैं, उनकी नुमाइंदगी वहाँ पे होनी चाहिए। अच्छा कारी साहब, ये जो भी सिचुएशन बन रही है, कोलिशन गवर्नमेंट है लेकिन उसके साथ साथ ही कर रही है और पाकिस्तान में उन्होंने कॉल पे रखी है कि वो इस्लामाबाद आएंगे। अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर कैसे हुकूमत काबू पाएगी? और अगर खान साहब दोबारा धरना देते हैं या तोड़ फोड़ की सियासत आती है या तकरीबी सियासत आती है या इस दौरान खान साहब को कोई जो जानी लाहक खतरात है उसमें कोई नुकसान होता है, तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या है? पहली गुजारिश तो ये है कि अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और उनको अपना भी ख्याल रखना चाहिए और हुकूमत भी रखेगी अगर कोई ऐसा खतरा हुआ तो। ये सब सारी लीडरशिप के लिए होना चाहिए। दूसरा, जिस तरह हमारा हक है कि हम जलसे जुलूस करते रहे, उनके खिलाफ उनका भी हक है हमारे खिलाफ जलसे जुलूस करें। उनका भी हक है वो रैलियां निकालें। वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह, कसरे रोका हुआ है, आए इस्लामाबाद। लेकिन जो आपने कहा कि हंगामा करना चाहते हैं और वो कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन इसके जरिए से हमने एक तारीख रकम की है कि हम लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आए। हमने एक आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। अगर वो आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं तो उनका बिल्कुल हक है, उनको करना चाहिए। लेकिन अगर वो आइन और कानून को नहीं मानते, वो सिर्फ ताकत के जोर पे चलना चाहते हैं, तो ताकत का जवाब ताकत में न मिले तो अच्छा है, लेकिन रियासत बाज़ औक़ात मजबूर भी होती है। देखिए, एक बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि खान साहब ने नफरत के इस बयानिए को अमेरिका के या बाकी चीज़ों के उस बयानिए को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी सोसाइटी की नफरत को बढ़ाने की कोशिश की है, डिवाइड को बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी NSC के साथ के एलामिये में बार बार, और हमारे जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, और अब सारे पाकिस्तान को ये बात भरपूर पता है कि खान साहब गलत बयानी करते हैं। वो झूठ के सहारे खड़े हैं, पर झूठ लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकता। जिस तरह उनके बाकी यूटर्न लंबा अरसा नहीं चल सके, झूठ उनके यूटर्न लेने पड़े, इस पे भी उनको ये उनके वापस लौट के उनकी तरफ वापस आएगा। तो ये झूठ है, जल्द एक्सपोज हो चुका है। मजीद एक सिर्फ यह है कि क्योंकि वो लड़ाई के मोड में खड़े हैं, उन्होंने अपने कारकुनों को लड़ाई के मोड में खड़ा किया हुआ है। लड़ाई के मोड में जरा बंदा दलील की बात कम सुनता है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ दूसरा जो आपके साथ से पाकिस्तान में सेल किए गए थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आपको ये अप्लाई करेंगे या देखिए, एक तो ये है कि अभी कोई हमारी डेट्स तय नहीं हुई, बल्कि हमें पासपोर्ट भी नहीं मिले, तो जो कि एक फंडामेंटल राइट है। और आप पासपोर्ट किसी का, मेरा तो कैंसिल किया है, वो तो बिल्कुल ही किसी कानून आइन में इजाज़त ही नहीं है। तो जब पासपोर्ट मिलेंगे और जब प्लान ट्रैवल होगा, जाहिर है कि मीडिया से छुप के तो नहीं जाना, आपको मिल के जाएंगे। दूसरा ये है कि मेरा केस जो है ना, वो एक बड़ा अजीब और अनहोना केस है। वो ये है कि जी मैंने पाकिस्तान में, उसका बुनियाद ये है कि 20 साल पाकिस्तान टैक्स रिटर्न नहीं दी। मैंने कभी 20 मिनट पाकिस्तान की टैक्स डिले नहीं की, पिछले ऑलमोस्ट अब 39 साल होने को है। तो ये जो है वो एक दिन ये फॉल करेगा ये, और इंशाल्लाह मेरे साथ से फ्रूट थी वो निकाल के ले गए, घर कब्जा कर लिया। तो अल्लाह की अमानत होती है, हम ये ना लेके आए थे ये चीज साथ ना लेके जाना, लेकिन इंशाल्लाह वो कहीं नहीं जाता। और कायरा साहब, सर ये बताएं कि खान साहब ये कहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो को धमकियां दी गई थी, उसके बाद मुझे धमकियां दी जा रही हैं, तो उनसे अहम इश्यूज हो या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।